एक तरफ जहां चीन दुनिया से नकारा जा रहा है, तो दूसरी तरफ वह पहले से नकारे जा चुके देशों के साथ अपने संबंधों को और घनिष्ठ कर बड़े स्तर पर निवेश की योजना बना रहा है। एक नए खुलासे में चीन ने अमेरिका के प्रतिबंधों की मार झेल रहे ईरान के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाकर एक ऐसे समझौते पर साइन किया है जिससे जियोपॉलिटिक्स में एक भूचाल आने वाला है। इस डील से न सिर्फ खाड़ी देशों में शक्ति परिवर्तन हो सकता है, बल्कि भारत द्वारा विकसित किए जा रहे चाबहार बंदरगाह को भी नुकसान होगा। यानी एक तरह से देखा जाए तो ईरान अमेरिका के प्रतिबंधों का बदला चीन के साथ दोस्ती कर ले रहा है। दरअसल पिछले वर्ष अगस्त में ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद ज़रीफ ने अपने चीन के समकक्ष वांग ली से मुलाकात की थी। इसमें वर्ष 2016 में हस्ताक्षरित एक समझौते पर आधारित 25 वर्ष की चीन ईरान रणनीतिक साझेदारी को लेकर एक रोड मैप प्रस्तुत किया गया था। इस समझौते को दुनिया से गुप्त रखा गया था, लेकिन अब oilprice.com ने अपनी एक रिपोर्ट में इस समझौते का खुलासा किया है। इस पोर्टल के अनुसार चीन अब इस समझौते के साथ न सिर्फ आगे बढ़ रहा है, बल्कि इसमें सैन्य साझेदारी को भी जोड़ रहा है, जिसका वैश्विक सुरक्षा पर भयंकर असर होगा। इस समझौते में रूस भी शामिल है। पिछले साल हस्ताक्षरित इस सौदे के अनुसार चीन ईरान के तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों को विकसित करने में 280 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का निवेश करेगा। यही नहीं, चीन ईरान में 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का एक और निवेश करेगा, जिससे फिर से ईरान के परिवहन और मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बदले में चीनी कंपनियों को ईरान में किसी भी नए या अधूरे तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल परियोजनाओं पर बोली लगाने का पहला विकल्प दिया जाएगा। यही नहीं, चीन ईरान के किसी भी तेल, गैस उत्पादों को 12% के न्यूनतम गारंटी की छूट पर खरीद सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन को किसी भी पेमेंट में 2 वर्ष की देरी करने का भी अधिकार मिल जाएगा। यानी निवेश को देखकर यह कहा जा सकता है कि ईरान अमेरिका के प्रतिबंधों से परेशान होकर चीन को अपनी आत्मा तक बेचने के लिए तैयार है। इस समझौते से चीन ईरान के मुख्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी शामिल हो जाएगा, जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही एक हिस्सा होगा। ईरान अन्य देशों को कर्ज जाल में डूबते हुए देख रहा है, फिर भी वह अपने आप को चीन के उसी जाल के हवाले कर रहा है। oilprice.com के अनुसार खाड़ी देशों में भू राजनीतिक शक्ति के पूरे संतुलन को बदलने वाले एक अन्य तत्व यानी सैन्य साझेदारी को इस सौदे में जोड़ा गया है। इसके अनुसार ईरान और चीन के बीच पूर्ण रूप से हवाई और नौसैनिक सैन्य सहयोग शामिल होगा। इसके साथ ही इस मिलिट्री साझेदारी में रूस भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। oilprice.com के अनुसार ईरान और उनके चीनी तथा रूसी समकक्षों के बीच अगस्त के दूसरे सप्ताह में एक बैठक निर्धारित है, जिसमें अन्य मामलों पर सहमति बनाई जाएगी। अगर सहमति बन गई तो 9 नवंबर से ही चीन और रूस के बमवर्षक विमान, सेना और परिवहन विमानों को ईरानी हवाई अड्डों पर अप्रतिबंधित पहुंच मिल जाएगी। यह प्रक्रिया हामिदन, बंदर अब्बास, चाबहार और अबादान में मौजूदा हवाई अड्डों के उपयोग के साथ शुरू होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन रूसी बमवर्षक विमान टुपोलेव Tu-22M3 का चीनी संस्करण तैनात करेगा, जिसकी रेंज 6000 किलोमीटर है। इसके साथ ही इन हवाई अड्डों पर सुखोई Su-34 और सुखोई 57 भी तैनात किए जाएंगे। हवाई अड्डों के साथ साथ चीनी और रूसी सैन्य युद्धपोत चीनी कंपनियों द्वारा निर्मित चाबहार बंदर बुशर और बंदर अब्बास में ईरान के प्रमुख बंदरगाहों की सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। चीन और रूसी फाइटर जेट्स तथा युद्धपोतों की तैनाती से न सिर्फ शक्ति संतुलन बिगड़ेगा, बल्कि भारत को भी भारी नुकसान हो सकता है। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में बड़े स्तर पर निवेश किया है। चीन पहले से ही पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर अपने पांव जमा चुका है और अब ईरान के इस डील से चाबहार पोर्ट पर भी उसकी मौजूदगी बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में चीन किसी भी समय एशिया में रणनीतिक संतुलन के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। यहाँ यह समझना मुश्किल नहीं है कि आखिर क्यों ईरान चीन और रूस के सामने अपने आप को नतमस्तक कर रहा है।
दोनों देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। ईरान इन दोनों को ही अपने पाले में करना चाहता है, जिससे वो अमेरिका और उसके साथी देशों को टक्कर दे सके और अपने ऊपर प्रतिबंधों को और न बढ़ने दे। इस समर्थन और चीन द्वारा दिए गए 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के अलावा ईरान का अपने देश में इस तरह के चीनी और रूसी प्रभाव के लिए सहमत होने का दूसरा कारण यह है कि चीन ने गारंटी दी है कि वह तेल लेना जारी रखेगा। गैस और पेट्रोलियम उत्पाद की बिक्री ईरान की आवश्यकता है। इसी पर ईरान की अर्थव्यवस्था टिकी है और वह किसी भी स्थिति में अमेरिका के प्रतिबंधों को नाकाम करना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे अपनी आत्मा ही क्यों न बेचनी पड़े। यह समझौता विश्व के लिए कितना घातक होगा यह तो समय ही बताएगा, क्योंकि यह 3 ऐसे देशों के बीच हुआ है जो रोग नेशन कहे जाते हैं।